हम लगे थे यहाँ पर 4/10/2012 को। उसके बाद हम लोग ना काफ़ी अच्छे से काम करा। हमारी मैम, एक परवोस मैम आई और चली गई। उसके बाद दूसरी आई रीटा कक्कड़, उन्होंने हम लोगों के साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं, पर उन्होंने अपने घर में एक काम करने वाली आया रखी थी उनकी मदर की देखभाल के लिए। उनकी मदर एक्सपायर हो गई तो उन्होंने अपनी आया को हमारे यहाँ सुपरवाइज़र बना के भेज दिया। और उसके बाद उन्होंने सुपरवाइज़र बना के भेजा तो 2-3 महीने हमारे साथ अच्छा चली। उनके बाद फिर उन्होंने ना हमारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार, मतलब गाली गलौज करना। फिर हद से ज़्यादा तब बीती जब उन्होंने हमें जाति सूचक वर्ड कहने लगे। और कहने के बाद यूँ कहा कि तुम्हारे में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हारा हाथ का पानी कैसे पी लेते हैं ऑफिस वाले। हम लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, परवोस मैम से बात करी तो उन्होंने बिल्कुल कुछ रिएक्शन नहीं दिया, ना कुछ भी नहीं। फिर हमने हारकर SC/ST कमीशन में इसकी कंप्लेंट करी। उस कंप्लेंट के दबाव से ये हुआ कि परवोस मैम ने शाइना आंटी को हटा तो दिया काम से, लेकिन उसी मतलब समझौते के दौरान उन्होंने हमें ये कहा कि आप लोग ना ठीक है कोई बात नहीं, अब तो हो गया समझौता। उसके 1 महीने बाद हमें ये कहा कि चलो अब आपने क्या कर लिया मेरा SC/ST कमीशन में जाकर, ठीक है आप चूड़े संवारो, आपका दिमाग तो होता नहीं है, घुटनों में है, यह है। मतलब फिर से हमें जाति पर ही काफ़ी गालियाँ कही और यही सब रिपीट करा SO सर ने कि हाँ मैडम आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनमें वाकई में कोई दिमाग नहीं होता है। तो ये कहकर हमें निकाल दिया कि अब आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते हो हमारा। तो ये बदले की भावना से उन्होंने हमारे साथ करा और 26-27 को हमें ये कहा और उसके बाद 31 तारीख को हमें सैलरी वगैरह दे दी। इनके मन में शुरू से शायद चल रहा था। फिर हम 1 जनवरी 2016 में जब यहाँ आए ड्यूटी के लिए, तब उन्होंने ये गेट पर ही ताला लगा रखा था, मतलब अंदर से लिखकर स्लिप भेज रखी थी कि ये 10 बंदे बिल्कुल अंदर नहीं आने चाहिए। ये हुआ है हमारे साथ। और अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट चेंज करा है तो वो भी जानबूझ के हमारे लिए करा है कि हम 10 जने बाहर निकाल दिए और 6 जनों को अंदर रख लिया। अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज करते तो वो पुराने बंदों के चेहरे पे नहीं लिखा कि ये अच्छा काम करते हैं और हम बुरा करते हैं। हमें हमेशा सफाई के लिए इस हॉस्टल को नंबर 1 पे रखा गया है और अब ये कहते हैं कि चलो आप 6 जनों को अंदर रख लेते हैं और 10 को बाहर कर लेते हैं। तो ये हमारे पर बहुत ज़्यादा बीत रही है। तो हमें यहाँ से सैलरी के अलावा PF, ESI, मतलब अगर हम बीमार हैं तो कोई पैसा नहीं मिला है उसका। और 3 साल हो गए हमें काम करते हुए, हमारा कोई ID प्रूफ भी नहीं है कि उससे ये हो कि हम हॉस्टल में काम कर रहे हैं। और हमें प्रकोष्ठ मैडम के घर, RT मैडम के घर सफाई करने भी आता है और बहुत ज़्यादा सफाई करवाती हैंगी। और कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे 8 से 10 घंटे भी करना पड़ता है काम। उसके लिए कोई ओवर टाइम नहीं है, सिर्फ मेहनत करो, ओवर टाइम कुछ नहीं है। और कई स्टार्टिंग में तो ये था, कहा गया था हमें स्पेशली कि आपके आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है बिल्कुल। सुबह 7 बजे आ सकते हो लेकिन जा नहीं सकते हो 7-7:30 से पहले। सैलरी के लिए ये कहा कि आपको 2-2 महीने सैलरी नहीं मिल पाएगी, 3 महीने तक कोई सैलरी नहीं मिलेगी। शुरू में हमसे ये कहा गया था स्टार्टिंग में 8 बजे आना है और जाने का टाइम कोई टाइम नहीं है जाने का। पत्थर ले और पता नहीं क्या दीवारें धुलवाई हमसे। मेरे तो पैर में भी टूट गया था मेरा तो पैर, वो भी खर्चा नहीं दिया इन लोगों ने। और कोई सरकारी छुट्टी भी नहीं है कि हमें धुलैंडी तक भी रिक्वेस्ट मांग के हमने छुट्टी ली थी। करवा चौथ वगैरह पे भी, करवा चौथ धुलैंडी वाले दिन तो हमें छुट्टी दीजिए। सड़क पे निकलेंगे कैसे, लोग मिलते तरह के, बताओ हम धुलैंडी वाले दिन कैसे आए। होली वाले दिन लेकिन हम लोगों ने कहा आप लाख रुपए भी दोगे ना, उस दिन तो हम नहीं आएंगे, उस दिन नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। वो चीज़ हमने बहुत ज़्यादा एकता से मना करी तो उन्होंने मानी। बाकी और कुछ